ये है साधना, साथ में है शम्मी कपूर। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। साधना का ये अकेला ऐसा गाना है जिसमें वो मर्यादा की सारी हदें लांघती दिखाई पड़ती है। मुझे खाक करने पर तुले हो जालिम। गाने के बीच में उनकी आहें भरना, सिसकियां निकालना इस गाने को बेहद लुभाने वाला बना देता है। उस दौर में शम्मी कपूर और साधना की जोड़ी खूब जमती थी। इस गाने में भी जितना शम्मी कपूर आगे जाते हैं, साधना उनसे 2 कदम आगे जाती दिखाई पड़ती हैं। एक साथ धड़के हैं दो दिल। ये गाना है फिल्म राजकुमार का, जो आई थी 1964 में। भी तो आग जलती रही। उस जमाने में साधना दिखती भी बड़ी मस्त थी, और जब मस्ती की बात आती थी तो शम्मी कपूर से बेहतर भला और कौन हीरो हो सकता था। दिलरुबा, दिल पे तू। दिलरुबा, दिल पे तू ये सितम किए जा। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। भी तो आग में जलते रहे। इस गाने को लिखा है शैलेंद्र ने। शैलेंद्र ने भी गाने में सेंशुअलिटी के कई प्रयोग किए, लेकिन इस गाने में सेंशुअलिटी बढ़ाई साधना की सिस्कारियों ने। मुझे खाक करने पर तुले हो जालिम। उनकी आहों ने, साधना ने इस गाने में जैसे सजेस्टिव मूव्स लिए, उससे गाना बहुत ज्यादा सेंशुअस बन गया। इस गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं आशा भोसले। इस गाने में संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। कहा जाता है उस जमाने में गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने इस तरह के गानों के ट्रेंड को बदलने की कोशिश की। उनके साथ आए संगीतकार रवि और गायक मोहम्मद रफ़ी। तेरा बदन है राज खुदा का, इंसानों पर फाश न कर। ये गाना है फिल्म जिंदगी कितनी हसीन है का, जो आई थी 1966 में। नंगे बाजू नंगी टांगे, हुस्न का ये मयार नहीं। इस गाने में जॉय मुखर्जी सायरा बानो को डिसेंट तरीके से ड्रेस अप होने को कहते हैं। दरअसल सायरा बानो को पेरिस में एक बोट पर होने वाले ब्यूटी पैजेंट में शामिल होना है। जॉय मुखर्जी सायरा बानो को बता रहे हैं कि उन्हें इसके लिए ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। नंगे बाजू नंगी टांगे, हुस्न का ये मयार नहीं। जॉय मुखर्जी सायरा बानो को तो डिसेंट तरीके से तैयार होने को तो कह रहे हैं, लेकिन वो खुद गाते समय शराब और सिगरेट पी रहे हैं। और मजे की बात देखिए, सायरा बानो को वो ज्ञान दे रहे हैं, जबकि वहां मौजूद सारी औरतें बिकनी में हैं। आँख शमा से कब हटती है। नंगे बाजू नंगी राने, हुस्न का ये मयार नहीं, उड़ियानी से लुत्फ उठाऊं, रूह मेरी बीमार नहीं। उड़ियानी से लुत्फ उठाऊं, रूह मेरी। कहा जाता है जब फिल्म बनी तो फिल्म वर्जन में राने को टांगे कर दिया गया ताकि लोग आसानी से समझ जाएं। नंगे बाजू नंगी टांगे, हुस्न का ये। कहा जाता है गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस तरह के गानों में एक प्रयोग किया था। उन्होंने 1968 में आई फिल्म इज्जत में गाने में जलते हुए टॉर्च का इस्तेमाल किया था। इस गाने में पर्दे पर फ्यूचर पॉलिटिशियन जयललिता दिखाई दे रही हैं। उस समय वो राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं हुई थी। जागी बदन में ज्वाला, सैया तूने क्या कर डाला।
दुनिया तूने क्या कर डाला। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने और इस गाने में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हुए तेरे ख्वाब में दिन थे जो अपने। कहा जाता है कि लता मंगेशकर भद्दे और अश्लील गाने नहीं गाती थी, लेकिन जाने कैसे वो इस गाने के लिए तैयार हो गई थी। ऐसी हलचल डाली मेरी जवानी में, ऐसी हलचल डाली में। इस तरह के सेंशुअस गानों में सेंशुअस शब्दों का इस्तेमाल 30 के दशक से ही शुरू हो गया था, जो 40, 50 और 60 के दशक से होते हुए 70 तक आ पहुंचा था। 70 के दशक में सामाजिक ताने बाने में काफी बदलाव आ गया था। लोग मॉडर्न हो गए थे, स्थितियां काफी कुछ बदल गई थी। पिया तू अब तो ये गाना है फिल्म कारवां का, जो आई थी 1971 में। तन की ज्वाला ठंडी हो जाए। इसे गाया है आशा भोसले ने और इसमें संगीत दिया है R.D. बर्मन ने। इस गाने में ऑर्गेस्मिक ब्रीदिंग है, जिसने सेंसर को इमोबिलाइज कर दिया था। पर्दे पर दिखाई दे रही हैं हेलेन, जो वातावरण को काफी लुभावना बना देती हैं। तन की ज्वाला अब जरा मोहम्मद रफी के इस गाने को देखिए। हल्की हल्की हल्की। ये गाना है फिल्म दस्तक का। इसमें नायक और नायिका एक दूसरे के बेहद करीब हैं। कहानी में इस तरह के गाने की जरूरत तो है, लेकिन जितना डिटेल में नायक नायिका के पास आता है वो लोगों को चौंकाता है। कहूँ एक बात परों से संजीव कुमार के साथ है रेहाना सुल्तान। ये कैसा संयोग है कि संजीव कुमार इस तरह के कई गानों में आए। जरा इस गाने में संजीव कुमार को देखिए। दिया एक तेरा प्यार मेरे सोना सिंगार। इस गाने में संजीव कुमार के साथ हैं मस्त राखी। तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा। अब मोहम्मद रफी का एक और गाना देखिए। इसमें नायिका नहाती नजर आती है। नायक नजरें बचाकर उसे देखता है। सामने तुझको बिठा कर। मजेदार बात यह है कि इस गाने में नायक की मां भी नजर आती है। मोहम्मद रफी का ये गाना तब खूब चलता था। लोग इस गाने के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया करते थे। अपनी आँखों में बसा। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जी में आता